हेलो हेलो, बड़े भैया और छोटे भैया बहन जी सब साथ में आए, जमींदार साहब याद कर रहे हैं। हेलो बाबूजी के चरणों में बेटे करण का पिताजी के चरणों में छोटे बेटे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। अरे अर्जुन, पिताजी के चरणों में बेटी गीता का प्रणाम। गीता, पिताजी आप बैठ जाएं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो बेटा अर्जुन। पिताजी बात क्या है जो हम सबको बुलाए, समझ में कुछ नहीं आता क्यों अपना सर झुकाए। कोई है क्या कोई गलती मेरे बापू बता दीजिए, ये समझ में कुछ नहीं आता क्यों अपना सर झुकाए। पिताजी आखिर बात क्या है? जब हम दोनों भाई कभी आपके पास आया करते थे, जाद भैया आपका चेहरा फूलों से ज्यादा भी अच्छा लगता था, लेकिन आज आप हमें और बड़े भैया और बहन गीता को पास बुला कर देख रहा हूं कोई चेहरे पर उदासी, बात क्या है? बता रहा हूं बेटा। बताने के लिए हमने तुम्हें सबको बुलाया। अच्छी बात है। बताने के लिए हमने तुम सबको बुलाया है। बताऊं का सुनो सब कुछ जो हमने छिपाया। सगे भाई नहीं दोनों। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? सही कह रहा हूं बेटा। सगे भाई नहीं दोनों, सुनो अब ध्यान से बेटा। यही वो राज है जो हमने अब तक छिपाया। बेटा अर्जुन, ये जो तेरा करण भाई ना, तेरा सगा भाई नहीं बेटा। बड़े भैया पिताजी आज आप अपने पास बुला करके एक ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो मेरे बड़े भैया करण है वो मेरे सगे भाई नहीं है। आखिर पिताजी जब मेरे सगे भाई नहीं है
ते रहने वाले कहाँ के हैं? इनके माँ बाप कौन है? आप कुछ तो बताएंगे। बेटा अर्जुन, ये कहानी आज से कई वर्ष पीछे की बात है। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। चंद्रावती की कोख से कोई औलाद नहीं थी बेटा। हमने चंद्रावती का बहुत इलाज करवाया, बहुत दवा कराया, पर चंद्रावती कभी बच्चे की मां न बन सकी बेटा। लेकिन हम चंद्रावती को लिवाकर इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में घूमने गए बेटा, और उसी मेले में अचानक बहुत जोर से तूफान आया, और उसी तूफान मुझे करण बेटा रोता हुआ मिला बेटा। उस वक्त करण बेटे की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। मैंने इसे गोद में उठा लिया तो देखा तो इसके दाहिने हाथ में सूर्य का निशान और करण लिखा था। चंद्रावती हमसे कहने लगी, जमींदार साहब, बच्चा बड़ा प्यारा है, भगवान ने हमारे कोई औलाद नहीं दिया, इसी को अपने घर ले चलूंगी, इसी को अपना औलाद मानकर इसकी देख रेख की परवरिश करूंगी। मैंने सोचा समझा, उसी वक्त करण बेटा को घर लिया। बेटा करण के घर आते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चंद्रावती पेट से हो गई बेटा। और कुछ दिनों के बाद बेटा तुम पैदा हुए, और कुछ दिनों के बाद बेटी गीता, और उसके बाद चंद्रावती को ऐसी बीमारी लगी बेटा कि वो बच ना सकी हम सबको छोड़कर भगवान। इलाके के लोग कहने लगे, जमींदार साहब, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी देख रेख कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? ऐसा करिए साहब, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। बेटा मैंने सोचा समझा, मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया, जो कि तुम्हारी माँ हवेली मौजूद है बेटा। बोलो बेटा करण। काश आप इस राज को राज ही रहने देते। अरे हम भाई बहन एक साथ खाते पीते पढ़ते लिखते उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचाए हैं, और आज तक हम भाई बहन में कभी इस बात का फर्क ही नहीं महसूस हुआ कि हम सौतेले। लेकिन आज बाबूजी आपने बता करके ठीक नहीं किया। बाबूजी आप मेरी बात को सुने बाबू। बेटा करण क्या कहना चाहता जीवन भर मैं ना कभी क्या डूबती नैया को है किनारा दिया। बाबूजी, अरे मैं एक बिछड़ा भागा, आपको मिला, आपने मुझे औलाद का प्यार दिया, और हम भाई बहन एक साथ खेले कूदे। बाबूजी, अगर मेरे बदन का एक एक कतरा आपके काम आया तो एक करण आप पर कुर्बान हो जाएगा। बाबूजी, अरे आपने तो वो किया है जो मेरे खुद के बाप और मां नहीं कर सके। और बाबूजी, मैं आपका एहसान या मां बाप का एहसान तो कोई औलाद मरकर भी नहीं अदा कर सकता। बेटा करण, तुम अपने दिल में कभी मत सोचना बेटा कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो। तुम मेरी सगी औलाद से बढ़कर हो बेटा। बेटा जितना सवेली में अर्जुन का अधिकार है उतना तुम्हारा भी है बेटा। तुम अर्जुन को अपना सदा छोटा भाई और सगा भाई समझना, और बेटी गीता को अपनी सगी बहन समझना, और जो तुम्हारी मौसी माँ चंचला है उन्हें मौसी नहीं बेटा बल्कि अपनी सगी माँ समझना बेटा। बाबूजी, अरे ये दोनों तो मेरी आंखों की रोशनी है, एक जिस्म है तो एक जान है। बाबूजी,
ये शिकायत का मौका शायद आप मुझसे जिंदगी में नहीं पाएंगे। बेटा करण, तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अच्छा बेटा, तुम लोग का भी कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और थोड़ा मुझे इलाके में घूमने के लिए जाना है। चलता हूँ बेटा। बड़े भैया, जैसे हम भाई बहन आपको बड़े भाई का सम्मान देते चले आए, और वैसे मैं बड़े भाई का सम्मान देती रहूंगी। और अपने दिल में कभी भी ना सोचना भैया कि हम सगे भाई बहन नहीं हैं। ए बुढ़िया, अरे तू तो मेरे सर की पगड़ी है रे। अरे भला कोई भाई अपनी बहन को भूलता है? कभी नहीं गुड़िया। भैया बोल। इस आंसू को ना बहाओ भैया। अगर आपके माता पिता इस दुनिया में जिंदा होंगे तो एक न एक दिन आपसे वो जरूर मिलेंगे भैया। बड़े भैया, आज पिताजी ने बात बताई, समझ रहा हूं कि आपके दिल पर ठेस बहुत बड़ा पहुंचा, लेकिन भैया मैं वादा करता हूं कि जैसे हम दोनों भाई साथ रहा करते थे, साथ खाना खाते थे, साथ स्कूल जाते थे, जैसे आपको सदैव बड़े भाई का सम्मान देता चला आया, सदैव बड़े भाई का सम्मान दूंगा। आप अपने दिल में करिए, मेरे लिए भी मत सोचना कि अर्जुन मेरा सगा भाई नहीं है। ए, तेरा बचपना मेरे कांधों पे गुजरा है। अरे मैंने अपने हाथों से तुझे खिलाया मुन्ना। ये बड़ी छोटी बात है। देख, कॉलेज का वक्त हो गया है, चल हम लोग कॉलेज चलते हैं। ये मेरा भारत देश सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता। न जाने कितनी माओ की गोदी सुनी हो गई, कितनी सुहागने विधवा हो गई, और ना जाने कितने ऐसे वीर हुए जिनका नाम भी इतिहास के पन्नों पर नहीं आया। तो चंद लाइनों में हम अपने भारत देश का गुणगान करते हुए यहां से कॉलेज की तरफ चलते हैं। जय जवान जय किसान करे रखवाली। आगे हमारे परम आदरणीय सम्मान श्री को मैं दिल से नमन करता हूं। सिर्फ एक ख्वाहिश है आप लोगों से कि आप इस शीत भरी रात में अगर बैठे हैं तो सुकून मनाएं। कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग, कुछ नौजवान साथी इस हालात में मिले कि कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है। करे रखवाली हो, करे रखवाली, जय जवान जय किसान करे रखवाली। ये मेरा भारत देश एक देश का सच्चा जवान जो अपना कुटुंब परिवार छोड़कर देश की सीमा पर रखवाली कर रहा है, और दूसरा पूरे भारत के जानवर से लेकर मनुष्यों तक का भोजन तैयार करता है। हमरा किसान भैया अन्न उपजावे, हमरा किसान
उपजावे। ये हमारे छोटे भैया जो संगीत जगत के बहुत बढ़िया नाल वादक, बड़े भैया बागी की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं। भैया मदन की जानिब से बहुत सी माया अर्पण हुई। हमारे भैया दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें और अपने फन मकाम में आब रहे, माई रानी से ही प्रार्थना करें। हमरा किसान भैया अन्न उपजावे, हमरा शिव बाबा बिरना गोलियां चलावे। यहाँ दरवाजे खाली जाना सवाली, जय जवान जय किसान करे करे रखवाली, करे रखवाली। करे रखवाली हो, करे रखवाली, जय जवान जय किसान करे रखवाली। ये आगे हमारे मुकेश अनुधारी आदि शक्ति सीता मैया जानकी दुलारी, जन्मे कबीर सूर मीरा यही देशवा, कविता में लिखती हले सगरो संदेशवा। और कितना शहीद हुआ ये गर्दन कटाली, जय जवान जय किसान करे रखवा। अगली और आखिरी लाइन में बहुत ही मार्मिक और सोचने की बात। उत्तर में हिमालय खड़ा दे तो पहरवा, दक्षिण में चरण है धोता माई के सगरवा, पूरब में बंगला के लोग बड़े ज्ञानी, पश्चिम में कारगिल के बने निशानी, क्या नंदलाल अरविंद बने और ये बगिया के माली, जय जवान जय किसान करे रखवा।